हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथिली के 22वां चैप्टर सुदामा चरित, जिसके लेखक है नरोत्तम दास। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग बढ़ेंगे अपने पहले क्वेश्चन की ओर। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो पहला क्वेश्चन है, द्वारपाल के द्वारा सुदामा की नाम सुनते ही कौन अपना राजकाज छोड़कर दौड़ पड़ा? द्वारपाल के द्वारा सुदामा की नाम सुनते ही कौन अपना राजकाज छोड़कर दौड़ पड़ा? श्री कृष्ण, द्वारपाल, दरबारी या जनता? तो ध्यान रखिएगा, सुदामा की नाम सुनते ही श्री कृष्ण जी दौड़ते चले आए। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सुदामा किसके बाल सखा थे? श्री राम के, विष्णु के, शंकर के या श्री कृष्ण के? तो सुदामा जो दोस्त थे वो थे आपके श्री कृष्ण के बाल सखा थे। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कौन गांव में अपनी झोपड़ी की खोज करते हैं? कौन गांव में अपनी झोपड़ी की खोज करते हैं? सुदामा जी, द्वारपाल, सैनिक या श्री कृष्ण? आपको पता होगा श्री कृष्ण जी ने क्या किया था, सुदामा की झोपड़ी को महल में बदल दिया था। तो सुदामा जी क्या थे, भ्रमित थे कि मेरी झोपड़ी गई कहाँ। तो सुदामा जी खोज रहे थे अपने गाँव में मेरी झोपड़ी कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अभिरामा शब्द का क्या अर्थ है? देखते हैं, मैंने बोला था ना शब्दार्थ से क्वेश्चन आता है। देखिए शब्दार्थ से भी क्वेश्चन आता है। अभिरामा शब्द का क्या अर्थ होता है? अभिरामा का मतलब होता है मोहक, मन को मोहने वाला मोहक, ध्यान रखिएगा। सुदामा की दिन दशा को देखकर कौन रोए? तो सुदामा की दिन दशा को देखकर श्री कृष्ण जी रो बैठे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नरोत्तम दास है कवि, कहानीकार, उपन्यासकार या निबंधकार? तो नरोत्तम दास ने क्या लिखा, कविता लिखा है। सुदामा चरित्र क्या है, ये कविता है, तो ये कवि है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पगार शब्द का अर्थ क्या है? धोती, कमीज, पगड़ी या पैजामा? तो पगार शब्द का अर्थ दोस्तों पगड़ी होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किनको अपनी दरिद्रता पर क्षोभ था? किनको अपनी दरिद्रता पर क्षोभ था? सुदामा जी की पत्नी को, कृष्ण जी को, भिखारी को या द्वारपाल को? तो ध्यान रखिएगा, दरिद्रता पर जो दुखी था वो दुख थे वो सुदामा जी की पत्नी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सुदामा चरित शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? उड़िया में, ब्रज भाषा में, पंजाबी में या नेपाली में? तो ध्यान रखिएगा, सुदामा चरित जो है वह ब्रज भाषा में लिखी गई है, हिंदी के खड़ी भाषा में। पूछत पांडे फिर सब सो पर झोपड़ी की कहूँ खोज न पायो, यह पंक्ति किस कविता की है? ध्यान रखिएगा, झोपड़ी ढूंढने की बात कर रही है, झोपड़ी खोजने की बात कर रही है, ये सुदामा चरित की है। ये जो लाइन है वह सुदामा चरित से लिया गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर, सुदामा चरित शीर्षक कविता में सुदामा जी पत्नी द्वारा दी हुई चावल की पोटली को कहाँ रखे हैं? पैकेट में, कांख में या झोला में या चटाई में? आपको पता होगा सुदामा की जो पत्नी है वह कृष्ण के लिए चावल लाती है, चावल देती है ताकि जाओ अपने मित्र को दे दीजिएगा, उनको हमारी गरीबी का एहसास हो जाएगा। तो सुदामा जी जो है वो सर में से उस चावल की पोटली को अपने कांख में दबा लेते हैं ताकि कृष्ण को पता ना चले। तो वो कहाँ छुपाए रखे हैं? कांख में। ऑप्शन में बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कृष्ण जी के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? भिक्षा मांगकर भोजन करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे, दुकानदार थे या किसान थे? ध्यान रखिएगा, सुदामा जी एक ब्राह्मण थे और ये भिक्षा मांगकर खाना भोजन करते थे या खाना खाते थे। आगे चना गुरुमात दिए थे, लइए तुम चाबी हमें नहीं दीने, ये उक्ति किसकी है? अरे गुरु जी ने तुम्हें क्या दिया था? चना और गुड़ दिया था और उसे तुमने चुपे चाप अपने आप खा लिया और मुझे दिया भी नहीं। ये किसने कहा था? श्री कृष्ण ने कहा था सुदामा से। ठीक है। सुदामा चरित शीर्षक कविता किससे हमारी परिचय कराती है? प्राचीन गद्य से, हिंदी के आधुनिक रूप से, आधुनिक गद्य से या खरी बोली हिंदी की अतीत से? तो ध्यान रखिएगा, सुदामा चरित जो है वह सुदामा चरित जो है दोस्तों वो जो है खरी बोली हिंदी की अतीत से भेंट कराती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। श्री कृष्ण किन के पाँव को अपने अश्रु जल से धो दिए? राधिका के, प्रेमिका के, मित्र सुदामा के या रुक्मणी के? तो श्री कृष्ण ने जो पाँव धोए थे, श्री कृष्ण ने जो पाँव धोआ था वह आपके श्री मित्र सुदामा को धोया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपानाह का अर्थ होता है, उपानाह का क्या मतलब होता है? उपग्रह, जूता, कुर्ता, गंजी? तो उपानाह का दोस्त मतलब होता है जूता। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यदुवंश मणि किन्हें कहा गया है? जरासंध को, कंस को, कृष्ण को या शिशुपाल को? ध्यान रखिएगा, यदुवंश मणि जो यदुवंशी कृष्ण भगवान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कृष्ण ने किससे कहा कि चोरी की बानी मैं हूँ जो प्रवीण है? माने श्री कृष्ण ने कहा कि तुम चोरी करने में बड़े प्रवीण हो, है ना। ऑप्शन में बी बिल्कुल सही, सुदामा से कहा था, क्योंकि उसने गुरु के द्वारा दिया हुआ चना गुरु जो है ना चुपे चाप खा लिया था। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर किससे धोए? तो श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर नैनों के जल से, बने आंखों के जल से धोए थे। ध्यान रखिएगा, आंसुओं से धोए थे। इस प्रकार दोस्तों सुदामाचरित के 19 क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछ चुके हैं। मुझे उम्मीद है ये सभी वीडियो जो भी मैंने आपके लिए इस क्वेश्चन डाला है इस वीडियो में, वो सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और यदि पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत जल्द हम लोग मिलेगा नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।